नमस्कार। हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषकर ब्रह्म पुराण में, पंच कन्याओं यानी 5 कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम का नित्य स्मरण करने से महापातक यानी बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंच कन्याः स्मरेण नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से बड़े पापों का नाश होता है। यह गाथाएं सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की इन्हीं 5 महान नारियों की हैं, जिन्होंने अपने जीवन में विकट परिस्थितियों का सामना किया, पर अपनी आंतरिक पवित्रता को कभी नहीं खोया। इसीलिए उन्हें विवाहित होने के बाद भी कन्या के समान पूज्य माना गया है। मैं आपको पहली गाथा सुनाता हूँ, जो कि है अहिल्या की। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपने मन में एक ऐसी नारी की कल्पना की जो दोष रहित हो। उसका नाम रखा गया अहिल्या, अर्थात जिसमें कोई दोष ना हो। वह तीनों लोकों में अद्वितीय सुंदर थीं। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक की परिक्रमा करके आएगा, उसी से अहिल्या का विवाह होगा। देवराज इंद्र तुरंत अपने रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से परिक्रमा के लिए निकल पड़े। किंतु तभी नारद मुनि ने ब्रह्मा को बताया कि महान तपस्वी महर्षि गौतम ने अपने आश्रम में अपनी गाय की परिक्रमा की है, जिसने हाल ही में एक बछड़े को जन्म दिया है। वेदों के अनुसार उस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना ही समस्त लोगों की परिक्रमा के समान है। ब्रह्मा ने गौतम ऋषि की तपस्या और ज्ञान को सर्वोच्च मानते हुए अहिल्या का विवाह उन्हीं से कर दिया। इंद्र, जिन्हें अहिल्या नहीं मिल पाई, उनके मन में ईर्ष्या का बीज पड़ गया। गौतम ऋषि और अहिल्या एकांत में अपने आश्रम में रहकर तपस्या और धर्म के मार्ग पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब गौतम ऋषि नित्य स्नान और संध्या के लिए आश्रम से नदी तट पर गए, तो इंद्र ने छल रचा। उन्होंने ठीक गौतम ऋषि का वेश धारण किया और कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने जब अपने पति को असमय लौटा हुआ देखा, तो वह अचंभित हुई, किंतु उन्होंने इंद्र को पहचाना नहीं। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने पति के वेश में आए इंद्र को क्षण भर में पहचान लिया था, पर देवराज की आभा और सौंदर्य के मोह में वह भ्रमित हो गई और अपनी क्षणिक इच्छा को नहीं रोक पाई। इंद्र जल्दबाजी से आश्रम से बाहर निकले। ठीक उसी समय नदी से स्नान करके लौटे गौतम ऋषि ने अपने ही वेश में इंद्र को बाहर आते देखा। ऋषि क्षण भर में सब कुछ समझ गए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। क्रोध में उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका शरीर सहस्त्राक्ष हो जाए, जो बाद में देवताओं की प्रार्थना पर हजार आंखों में बदल गया। फिर वह कुटिया में गए और अहिल्या से बोले, अहिल्या, तूने अपनी पत्नी पति को नहीं पहचाना। तूने मेरे साथ छल किया है। जा, आज से तू पत्थर यानी शिला बन जा और युगों युगों तक इसी आश्रम में अदृश्य रहकर पश्चाताप कर। जब तक त्रेता युग में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार इस स्थान पर नहीं आएंगे और अपने चरण स्पर्श से तेरा उद्धार नहीं करेंगे, तब तक तू इसी रूप में रहेगी। अहिल्या का विलाप गूंज उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, स्वामी, यह मेरी इच्छा नहीं थी। मैं छल का शिकार हुई हूं। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु गौतम ऋषि का तर्क अटल था। जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श और स्वर का भेद ना पता हो, वह पत्थर के समान ही जड़ होती है। गौतम ऋषि अपना आश्रम छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। अहिल्या उस क्षण से ही एक शिला बन गई और उस आश्रम में धूल से लिपटी निराहार अदृश्य होकर घोर तपस्या करने लगी, जो उनकी मुक्ति की कठोर प्रतीक्षा थी। सदियां बीत गई। त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए उसी निर्जन आश्रम के पास पहुंचे।
विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि उन्हें ही इस महान नारी का उद्धार करना है। भगवान राम ने उस आश्रम में प्रवेश किया। जैसे ही उनके पवित्र चरण की धूल उस शिला को स्पर्श करती है, वह श्राप टूट गया। पत्थर की मूर्ति से दिव्य सौंदर्यमयी देवी अहिल्या प्रकट हुई। उन्होंने अपने सामने साक्षात भगवान को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम ने उन्हें अपनी माता का स्थान दिया और उनके पश्चाताप को स्वीकारते हुए उन्हें शुद्ध घोषित किया। इस प्रकार अहिल्या ने सदियों की प्रतीक्षा और घोर तपस्या के बाद राम के हाथों मुक्ति पाई और अपने पति गौतम ऋषि के पास वापस गईं। उनकी कथा छल पर धर्म की विजय और पश्चाताप से मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति को दर्शाती है। अब मैं आपको दूसरी गाथा सुनाता हूँ, जो कि है रावण पत्नी मंदोदरी की। मंदोदरी का जन्म महान दैत्य शिल्पकार मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा के से हुआ था। वह अद्भुत रूपवती, अत्यंत विदुषी और वेदों पुराणों की ज्ञाता थी। उनका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि तीनों लोकों के बड़े-बड़े योद्धा और राजा उनसे विवाह करना चाहते थे। एक दिन लंका का महापराक्रमी 10 सिर और 20 भुजाओं वाला राजा रावण, जो अपने अहंकार और शक्ति और अगाध ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, मयासुर के महल में आया। मंदोदरी के रूप और गुणों को देखकर वह तुरंत उन पर मोहित हो गया। मयासुर ने भी अपनी पुत्री का विवाह रावण जैसे शक्तिशाली और विद्वान राजा से करना उचित समझा। इस प्रकार मंदोदरी लंका की पटरानी बनी और रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, की माता कहलाई। मंदोदरी का जीवन एक सतत द्वंद्व में बीता। एक ओर वह अपने पति रावण से अगाध प्रेम करती थी, जो महान शिवभक्त, प्रकांड पंडित और अतुलनीय योद्धा था। दूसरी ओर रावण की असीमित शक्ति, अहंकार और अधार्मिक प्रवृत्तियां उन्हें हमेशा चिंतित रखती थीं। मंदोदरी ने अनेक अवसरों पर रावण को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, किंतु उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह किसी की नहीं सुनता था। जब रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया और उन्हें बलपूर्वक लंका ले आया, तब मंदोदरी का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने रावण से कहा, स्वामी, आपने घोर अधर्म किया है। जिस स्त्री का पति जीवित हो और जो उसे पतिव्रता हो, उसे हरण करके लाना किसी भी वीर का कार्य नहीं है। सीता एक पवित्र नारी है, उन्हें सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। यह कार्य लंका और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगा। मंदोदरी ने रावण को बार-बार समझाया कि सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार है और उनका हरण करना स्वयं काल को निमंत्रण देना है। उन्होंने रावण को राम की शक्ति और धर्म की महिमा के बारे में भी बताया, लेकिन रावण ने उनकी बात को स्त्री बुद्धि कहकर उपहास किया। युद्ध छिड़ गया और राम की वानर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया। मंदोदरी ने फिर से रावण से आग्रह किया कि वह सीता को लौटा दे और राम से क्षमा याचना करें, ताकि लंका का विनाश रुक सके। उन्होंने रावण से कहा, अभी भी समय है स्वामी, अपने अहंकार का त्याग करें। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनसे युद्ध करके आप स्वयं अपना और अपने पूरे वंश का नाश करवाएंगे। लेकिन रावण ने उनकी एक ना सुनी। जब युद्ध में एक-एक करके रावण के पराक्रमी पुत्र, भाई और सारे योद्धा मारे गए, तब मंदोदरी का हृदय विदीर्ण हो गया। अपने पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु पर उन्होंने असीम दुख व्यक्त किया। हर पराजय पर वह रावण को सीता को लौटाने की सलाह देती रहीं, पर अहंकार में अंधा रावण अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अंतिम युद्ध में जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, तो मंदोदरी का विलाप देखकर स्वयं राम की आंखें भी नम हो आईं। उन्होंने एक पतिव्रता नारी के रूप में मंदोदरी के दुख को समझा। मंदोदरी ने अपने पति के शव के पास बैठकर अत्यंत मार्मिक विलाप किया, जिसमें उनके पति के प्रति प्रेम, उनके अधर्म के प्रति घृणा और उनके कुल के विनाश की पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी।
युद्ध समाप्त होने के बाद राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी को अपनी पटरानी स्वीकार किया ताकि लंका का राजधर्म बना रहे। मंदोदरी ने इस स्थिति को अपनी नियति मानकर स्वीकार लिया। मंदोदरी को पंचकन्याओं में स्थान इसीलिए मिला क्योंकि वह अपने पति रावण के घोर अधर्म के बीच भी सत्य, धर्म और नैतिकता के पथ पर अड़िग रहीं। उनका पतिव्रत धर्म, उनकी विवेकशीलता और उनका अटूट धैर्य उन्हें एक पवित्र और पूजनीय नारी के रूप में स्थापित करता है। वह रावण के अंधकार के में एक धर्म की ज्योति के समान थीं। अब मैं आपको तीसरी गाथा सुनाता हूँ, जो कि है तारा की। तारा का जन्म क्षीर सागर के समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह 14 रत्नों में से एक के रूप में प्रकट हुई, एक अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान अप्सरा। जब वह प्रकट हुई तो देवताओं और वानरों के बीच उन्हें अपनी पत्नी बनाने की होड़ लग गई। बाली और उसका छोटा भाई सुषेण दोनों ही तारा पर मुग्ध थे। इस समस्या के समाधान के लिए एक अनोखा निर्णय लिया गया। जो तारा के दाहिनी ओर खड़ा होगा, वह उसका पति होगा और जो बाईं ओर खड़ा होगा, वह उसका पिता माना जाएगा। इस प्रकार बलि तारा के पति बने और वह किष्किंधा की पटरानी कहलाईं। तारा और बाली का पुत्र अंगद हुआ, जो अपनी शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ। तारा अपनी राजनीतिक सूझबूझ, सटीक भविष्यवाणी और दूरदर्शिता के लिए विख्यात थी। वह अक्सर बाली को उसके अहंकार और गलत फैसलों के परिणाम के बारे में चेतावनी देती थीं। एक बार बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को छीन लिया, जो कि घोर अधर्म था। सुग्रीव सहायता के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान श्री राम के पास पहुंचे। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वह बाली का वध करके उसे उसका राज्य और पत्नी वापस दिलवाएंगे। जब बाली और सुग्रीव के बीच द्वंद्व युद्ध की सूचना लंका में पहुंची, तो तारा ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय से बाली को रोकने का अंतिम प्रयास किया। तारा ने बाली से कहा, स्वामी, आप आज युद्ध के लिए मत जाइए। मेरा मन बहुत अशांत है और अपशकुन दिखाई दिखाई दे रहा है। मुझे गुप्तचरों से पता लगा है कि सुग्रीव को अयोध्या के राजकुमार राम का आश्रय प्राप्त हुआ है। राम एक साधारण मनुष्य नहीं है, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सत्यवादी हैं। यदि उन्होंने सुग्रीव को वचन दिया है, तो वह उसे अवश्य पूरा करेंगे। राम से वैर लेना उचित नहीं है। तारा ने बाली को सलाह दी कि वह सुग्रीव से क्षमा याचना करे और उसे उसका राज्य और पत्नी लौटा दें और स्वयं राम से मित्रता स्थापित करें। लेकिन अहंकार में डूबे बाली ने तारा की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को स्त्री बुद्धि कहकर टाल दिया। उसने तारा की बात को अनसुना कर दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ा। द्वंद्व युद्ध के दौरान राम ने छुपकर एक बाण से बाली का वध कर दिया। जब बाली जमीन पर गिरा तो तारा वहां पहुंची। अपने पति को मरते देख उन्होंने अत्यंत विचलित होकर विलाप किया। बाली की मृत्यु के बाद तारा ने ही राजधर्म का पालन किया। उन्होंने अपने पुत्र अंगद के भविष्य को सुरक्षित करने और किष्किंधा राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए राम के आदेश और उस युग के परंपरा के अनुसार सुग्रीव को अपना पति और राजा स्वीकार कर लिया। तारा को कन्या इसलिए माना जाता है क्योंकि अपने जीवन की जटिल और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कर्तव्य, धर्म और विवेक का त्याग नहीं किया। बाली के प्रति उनका प्रेम अटल था, लेकिन उनकी निष्ठा हमेशा सत्य और राजधर्म के प्रति बनी रही, जिसने उनके चरित्र को अविचल पवित्रता प्रदान की। अब मैं आपको चौथी गाथा सुनाता हूँ, जो कि है कुंती की। कुंती का मूल नाम प्रथा था। वह शूरसेन की पुत्री और भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। उन्हें निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद ले लिया, जिसके बाद वह कुंती कहलाईं। एक बार युवा अवस्था में कुंती ने अपने महल में तपस्वी महर्षि दुर्वासा की सेवा की। उनकी निष्ठा और सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। प्रथा, तुम जब भी किसी देवता का आवाहन करोगी, वह तुम्हें अपनी शक्तियों से युक्त एक पुत्र प्रदान करेंगे और तुम्हारा कुंवारापन अक्षुण्ण बना रहेगा।
यह वरदान कुंती के लिए एक भारी भारी बोझ बन गया। अपनी युवावस्था की जिज्ञासा और अनजाने भय से कुंती ने एक बार सूर्यदेव का आवाहन किया। परिणाम यह हुआ कि विवाह के पूर्व ही उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लोक लाज और बदनामी के डर से कुंती ने भारी मन से उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यही शिशु आगे चलकर महादानी और वीर कर्ण कहलाया। कुछ समय बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु से हुआ। राजा पांडु ने कुछ वर्षों बाद माद्री से भी विवाह किया। एक दिन राजा पांडु शिकार पर गए। उन्होंने हिरण को बाण से मार दिया, जो वास्तव में किंदम ऋषि थे। मरते हुए ऋषि ने क्रोध से पांडु को श्राप दिया कि वह संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपनी किसी भी पत्नी को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु गहरे निषाद में डूब गए। वह अपना राज्य छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने चले गए। जब राजा पांडु को ज्ञात हुआ कि वह स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो उन्होंने कुंती से निवेदन किया कि वह दुर्वासा ऋषि के वरदान का उपयोग करें, ताकि उनका वंश चल सके। कुंती ने अपने पति के धर्म और वंश की रक्षा के लिए इस कठिन कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने धर्मराज यम का आवाहन किया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया और भीम का जन्म हुआ। उन्होंने इंद्रदेव का आवाहन किया और अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने माद्री के अनुरोध पर उन्हें भी अपने वरदान का लाभ उठाने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। कुछ समय बाद राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री पति के शोक में उनके साथ सती हो गई। इस भयानक घटना के बाद कुंती अपने पांचों पुत्रों, जो कि पांडव कहलाए, पांडवों के साथ अकेली रह गई। उन्होंने नकुल और सहदेव को भी अपने गर्भ के जन्मे पुत्रों के समान ही पाला। उन्होंने जीवन भर के संघर्षों, हस्तिनापुर के षड्यंत्रों और कौरवों के निरंतर अपमान से भरा जीवन जिया। कुंती का सबसे बड़ा त्याग तब सामने आया जब उन्हें पता चला कि कर्ण उनके ही ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह यह रहस्य अपने हृदय में दबाई रहीं, क्योंकि यदि यदि वह सत्य बता देती तो युद्ध और भी भीषण हो सकता था। युद्ध के अंत में उन्होंने कर्ण को त्यागने के पाप का प्रायश्चित किया। कुंती को पंच कन्याओं में स्थान इसीलिए मिला क्योंकि उनके सभी पुत्रों का जन्म दैवीय वरदान के माध्यम से हुआ था, जिससे उनका कन्यात्व धार्मिक रूप से शुद्ध बना रहा। उनका जीवन अपने पुत्रों और माद्री के पुत्रों के लिए असीम त्याग, धीरज और मातृत्व की पवित्रता का उदाहरण है। अब मैं आपको पांचवी और अंतिम गाथा सुनाता हूँ, जो कि है द्रौपदी की। द्रौपदी का जन्म एक असाधारण घटना थी। पांचाल नरेश द्रुपद आचार्य द्रोण से बदला लेने की इच्छा से एक महान यज्ञ करवा रहे थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण का वध कर सके और एक ऐसी पुत्री मिले जो महान सर्व योद्धा की पत्नी बने। यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक तेजस्वी बालक धृष्टद्युम्न और उसके पीछे एक अत्यंत रूपवती कन्या का प्राकट्य हुआ। अग्नि से जन्मी होने के कारण वह याज्ञसेनी कहलाई और द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी। आकाशवाणी हुई कि यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने और कौरवों का नाश करने के लिए जन्मी है। द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक कठिन स्वयंवर आयोजित किया। शर्त यह थी कि जो धनुर्धर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में देखकर बाण से भेदेगा, वही द्रौपदी का पति होगा। कई बड़ी बड़े राजा और राजकुमार असफल रहे। जब कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। अंत में एक ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने इस असंभव लक्ष्य को साध दिया और पृथ्वी और द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाली। परंतु जब अर्जुन और अन्य पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे, तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो कुछ लाए हो उसे आपस में बांट लो। माता के वचन को मानकर और धर्म के नियमों का पालन करते हुए द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों से हुआ। यह एक असाधारण विवाह था जिसने द्रौपदी के जीवन को और भी जटिल बना दिया।
द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा और मर्मस्पर्शी प्रसंग कौरवों द्वारा उनका अपमान था। युधिष्ठिर जुए के खेल में अपना सब कुछ हार गए। अंततः उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह भी हार गईं। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को बालों से घसीट कर लाया और उनके चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपने पतियों, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। जब उनका वस्त्र खींचा जाने लगा और उन्हें लगा कि उनका सम्मान अब नहीं बचेगा, तब उन्होंने भगवान कृष्ण का हृदय से आवाहन किया, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज बचाओ। भगवान कृष्ण ने एक चमत्कार किया। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे द्रौपदी की साड़ी अनंत होती गई और अंततः दुशासन थक कर गिर पड़ा। इस घटना ने द्रौपदी के हृदय में अपमान की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने आगे चलकर महाभारत युग युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। द्रौपदी ने अपने पूरे जीवन में अनेकों संघर्षों और अपमानों का सामना किया। वनवास, अज्ञातवास और युद्ध की विभीषिका। वह अपने पतियों को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। वह केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि धर्म, न्याय और आत्मसम्मान की एक प्रबल प्रतीक थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राज्य प्राप्त किया और द्रौपदी ने अपनी भूमिका को गरिमा के साथ निभाया। द्रौपदी को जन्म से ही कई विशेष वरदान प्राप्त थे। वह चिर यौवना थी, अर्थात उनका सौंदर्य और यौवन कभी क्षीण नहीं होता था। इसके अतिरिक्त उन्हें महर्षि वेदव्यास से यह विशेष वरदान प्राप्त था कि वह प्रत्येक पति के साथ 1 वर्ष बिताने के बाद फिर से पूरी तरह शुद्ध और पुनर्जीवित होकर अपने अगले पति के पास जाती थी। इस वरदान के कारण उन्हें नित्य कन्या या पंचकन्या के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका कन्या तो हर बार अक्षुण्ण रहता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में स्थान इसीलिए मिला क्योंकि अनेक पुरुषों की पत्नी होने और सार्वजनिक अपमान का सामना करने के बावजूद उनका चरित्र, आत्मसम्मान और धर्म के प्रति निष्ठा कभी कम नहीं हुई। उन्हें मिले चिर यौवन और नित्य शुद्धता के वरदान ने उनकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखा और उनकी अटूट आस्था ने उन्हें एक पूजनीय देवी के रूप में स्थापित किया। ये पंचकन्याएँ आज भी भारतीय संस्कृति में शक्ति, धैर्य और आंतरिक पवित्रता की प्रतीक मानी जाती हैं। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।